हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते पढ़ते हमने राम शब्द के बाद 21 प्रत्यय लगा करके देख लिया है कि राम शब्द से क्या क्या रूप बनेगा। ठीक है, अब राम शब्द की तरह ही जिस शब्द के रूप बनते हैं, राम शब्द की तरह ही जिस शब्द के रूप बनते हैं, केवल 5 जगह पर अलग रूप बनता है। केवल 5 शब्द रूप अलग बनता है, बाकी 15-16 शब्द रूप तो एक जैसे बनते हैं। जैसा राम में आपने देखा वैसा ही जिसमें बनता है, ऐसा एक शब्द है सर्व। वह सर्व शब्द आज देखेंगे, पर उससे पहले संक्षिप्त में आप सबको एक बार पुनरावृत्ति करते हुए राम शब्द का मैं एक बार पूरा संक्षिप्त में लिख कर समझाता हूं। तो देखिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी उसको पूरा बताऊंगा आप सबको। यहां देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि हमने राम शब्द से सु प्रत्यय किया। ठीक, सभी प्रत्यय जल्दी जल्दी 21 लगा के मैं बता दूंगा। सु में से बचता है स। ठीक, स क्योंकि बन गया रामस। स किसी भी पद का अंतिम वर्ण स हो तो उसके स्थान पर ससो रू से रू हो जाता है। रू में से बचता है र, और र के स्थान पर खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग होकर बन जाता है राम। ठीक है, यही राम शब्द था। इसी के बाद प्रत्यय लगा औ। प्रथम यो पूर्व सवर्णा ने कहा कि अक के तुरंत बाद प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अच प्रत्यय हो, अजादि प्रत्यय हो, तो अक और प्रथमा द्वितीय के अजादि प्रत्यय में से पूर्व वाला दीर्घ होकर बचता है। तभी नादीची ने कहा कि अ के बाद इच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, और वृद्धि रेची से अ और औ के स्थान पर वृद्धि होकर बन गया रामौ। बना ना। इसके बाद यही राम शब्द है। इसके बाद प्रत्यय लगाया हमने जस। जस में से बचता है अस। राम धन अस। प्रथम यह पूर्व सवर्णा देखा था हमने, उससे राम अस के राम और अस में राम का जो अ है वही पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर बच जाता है, बन जाता है रामास। ठीक, रामास। और यह रामास बना, इसी को सा को रू से रू करके खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग करके रामा आप बना लेंगे, बन जाएगा। फिर उसके बाद राम के बाद हमने अम प्रत्यय लगा करके देखा, राम धन अम। ठीक, अमी पूर्वा ने कहा कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण अक हो, उसके तुरंत बाद अम प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, तो अम का अच और शब्द का अंतिम वर्ण अक, इन दोनों में से पूर्व वाला बचता है, तो पूर्व वाला अ बच जाएगा। यह अम का अ इसी में समाहित हो जाएगा, बन जाएगा रामम। बन गया। अमी पूर्वा लगा लिया। फिर उसके बाद आउट लगाएंगे, तो जैसे औ लगाने पर जो शब्द बना था वही शब्द आउट लगाने पर भी बनता है। सभी जगह आउट में से औ ही बचता है, टाकि हलंतम सिद्ध संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर लेंगे। फिर प्रथम पूर्व सवर्णा जी लगना चाहेंगे, उसको नादीची रोक लेगा और वृद्धि रेची से वृद्धि होकर रामो बन जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद बहुवचन में शस प्रत्यय जब लगेगा, शस, तो अम आउट के बाद शस हुआ था, तो राम धन शस। शस में से बनता है अस, राम धन अस। जोड़ने पर बन गया रामास, प्रथम पूर्व सवर्णा से। ठीक, रामास बना, और स को ससो से रू होना चाह रहा था, लेकिन यह शस का स है। तस्मात् छसो न पुंसी ने कहा कि पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद यदि शस का स आता है तो उसके स्थान पर न हो जाता है, बन जाएगा रामान। पदांत से सूत्र उसके न को न नहीं होने देगा, रोक लेगा। रामान तक बना लिया। फिर उसके बाद राम के बाद प्रथमा में ही, संबोधन में भी प्रथमा ही होती है। संबोधन का एक वचन में अगर सु लगाते हैं तो राम सु, राम स, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। एक वचन हम संबुद्धि कहेगा कि संबोधन का एक वचन जो है वह संबुद्धि है, और संबुद्धि का हल यानी सुऔजस का जो स है, संबुद्धि का स है, वह लुप्त हो जाता है। ह्रस्व अगर शब्द का अंतिम वर्ण हो, या एंग अगर शब्द का अंतिम वर्ण हो। राम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व है, इसलिए उसके बाद आने वाले संबुद्धि के स का लोप हो जाएगा, तो बचेगा केवल राम। ठीक, संबोधन हो गया। औ और जस लगाने पर जैसे प्रथमा में बना था वैसे यहां भी रामो रामा बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम राम के बाद प्रत्यय लगाए थे टा। टा में से बचता है आ, उसके स्थान पर टांग सिंह स्वामीनाथस्या से हो जाता है इन। ठीक, राम इन। और आद गुणा से आ और ई को गुण होकर बन जाता है रामेन, और अटकुपांग नुम व्यवाये पी से न के स्थान पर न होकर बन जाता है रामेण। ठीक है,
फिर इसके बाद आप देख लेंगे अगला प्रत्यय लगाएंगे भ्याम, राम भ्याम, टा भ्याम भीस, इसी का नंबर था ना। सुपिचा सूत्र केवल कहेगा कि प्रत्यय का पहला वर्ण यह हो, उससे पहले आने वाले ह्रस्व अकारांत शब्द का ह्रस्व अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है, बन जाएगा रामाभ्याम। ठीक, भ्याम के बाद बारी आएगी किसकी? भीस की, टा भ्याम भीस। भीस में से यह अकारांत शब्द के बाद आ रहा है भीस, तो अतो भीस ऐस लग जाएगा, भीस के स्थान पे हो जाएगा ऐस, और राम ऐस जोड़ने पर वृद्धि रेची से वृद्धि होकर रामैस, स को ऋतु विसर्ग करके रामई बन जाएगा। फिर उसके बाद राम के बाद चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में प्रत्यय लगा गे, गेर, यह सूत्र ने गे के स्थान पर या कर दिया। यदि अकारांत शब्द हो तो उसके बाद आने वाले गे के स्थान पर यह हो जाता है राम य। स्थानीय पदादेश नल विधु ने कहा कि यह स्थानीय की तरह ही माना जाएगा और यह शुभ प्रत्यय ही माना जाएगा, तो इसी कारण इससे पहले आने वाले अ के स्थान पर सुपिचा सूत्र से दीर्घ हो जाएगा रामाय। ठीक, फिर उसके बाद गे के बाद भ्याम लगाएंगे तो राम भ्याम, रामाभ्याम सुपिचा। फिर भ्यस लगाएंगे राम भ्यस, और फिर भ्यस बहुवचन है तो बहुवचन झल्लेत लग जाएगा, राम भ्यस में जो राम में अंतिम वर्ण आ है उसको ए हो जाएगा, रामे भ्यस, स को ऋतु विसर्ग कर लेंगे रामे भ्या। पंचमी में जब ngसी लगाएंगे तो राम ngसी। ठीक, राम ngसी, टा ngसी ngसामि नास्या सूत्र से इस ngसी के जगह पे कर देंगे आप अथ, राम अथ, अकस वर्ण दीर्घा से दीर्घ करके बना लेंगे रामात। ठीक, रामात बन जाएगा, ता को झलान जसोनते से दा भी कर लेंगे और उस दा के स्थान पर विकल्प से वाव आने से ता भी कर लेंगे, रामात और रामाद ये दोनों रूप बन जाएगा पंचमी एक वचन में। भ्याम लगाएंगे तो रामाभ्याम, भ्यस भ्यस लगाएंगे तो फिर से रामेभ्या, वो उतना तक पहुंच जाएंगे। षष्ठी एक वचन में हमने लगाया था ngस, राम ngस। ठीक, क्या लगा था? राम, ए प्रभु ngस, राम ngस, टा ngसी ngसामि नास्या ने कहा कि ngस के स्थान पर हो जाता है स्या। वैसे ngस में से इत संज्ञा करके आप बनाना चाहें तो अस बचा लेंगे, फिर टा ngसी ngसामि नास्या से अस के स्थान पर स्या कर लेंगे तो रामस्य। ठीक, फिर इसके बाद राम के बाद ओस लगेगा, ngस के बाद बारी किसकी है? ओस, तो राम धन ओस, ओस ही चाहे एक सूत्र आपने पढ़ा था वह राम के अ के स्थान पर ए कर देगा, रामे ओस है ना, ओस ही च, और एचो यवायावा इस ए के स्थान पर कर देगा अय, राम अय ओस, जोड़ने पर बन जाएगा रामयोस, स को ऋतु विसर्ग कर लेंगे रामयो। ठीक है, इसके बाद जब प्रत्यय लगाएंगे आप आम, तो ह्रस्व नद्यापो नुट कहेगा, ह्रस्व शब्द का अंतिम वर्ण हो उसके बाद आम प्रत्यय लगा हुआ हो तो उस आम प्रत्यय को नुट आगम हो जाया करता है। उस ह्रस्व नद्यापो नुट के आधार पर जब नुट आगम होगा तो नुट आम में जुड़ जाएगा, नुट आम, न आम, नुट में से बचेगा ना, तो बन जाएगा यह आम जो था यह नाम बन जाएगा, और नामी सूत्र से इस राम के अंतिम वर्ण को दीर्घ हो जाएगा, रामा नाम। अट उपांगनुम व्यवाय पी सूत्र से ना के स्थान पर हो जाएगा ना, रामाणाम। ठीक, फिर इसके बाद गी प्रत्यय कौन सा लगेगा? सप्तमी एक वचन का हम प्रत्यय लगाएंगे गी, राम गी। गी में से बचता है लशक को तद्धित से ग की संज्ञा होकर बचता है ई, राम में अ और ई ये दोनों गुण होकर आद गुणा से गुण होकर बन जाएगा रामे। ठीक, रामे बन जाएगा। अब फिर गी के बाद नंबर किसका है? ओस, गी ओस सुप है ना, जब ओस लगेगा तो ओसी च से ए आ के स्थान पर ए हो जाएगा, रामे ओस, एचो यवायावा से अय होकर राम अय ओस, जोड़ने पर रामयोस, सा को ऋतु विसर्ग होकर रामयो, यहां तक पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद नी ओस के बाद नंबर आया सुप का, बहुवचन झल्लेत से, क्योंकि बहुवचन का प्रत्यय है, इसका पहला वर्ण झल है तो बहुवचन झल्लेत से इस आ के स्थान पर ए हो जाएगा, रामे सुप में से सु बचेगा, रामे सु। आदेश प्रत्यय हो पढ़ा था, उसमें आदेश का अथवा प्रत्यय का स हो इण अथवा कवर्ग के बाद तो उस आदेश और प्रत्यय के स के स्थान पर मूर्धन्य हो जाता है, तो इस स को मूर्धन्य श करके रामेश बना लेंगे। ठीक, इस तरह राम शब्द के सभी रूपों को हमने देखा था। ठीक, राम शब्द के सभी रूपों को देखा था, उसमें मुझे लगता है कि अब किसी को कोई आवृत्ति नहीं होगी,
यदि किसी को भी कोई कठिनाई लगती है राम शब्द के रूप में, तो इससे पहले के अजंत पुल्लिंग के जो 2-3-4 भाग हुए हैं उन भागों को फिर से यूट्यूब पर पुनरावृत्ति करके देख सकते हैं, बहुत विस्तार से समझाया जा चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले सूत्र में 1.1.27 नंबर में। सूत्र क्या है? सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि सर्वनामानि, यह कहता है सर्व इत्यादि शब्द हैं कुछ, उन सर्व इत्यादि शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाणिनि जी संज्ञा 2 तरह की करते हैं। कुछ कुछ संज्ञाएं छोटी छोटी कर देते हैं, घी, घू, टी, है ना, ऐसे छोटी छोटी संज्ञाएं कर दे। और कुछ कुछ संज्ञाएं बहुत बड़ा कर देते, सर्वनाम, सर्वनाम स्थान, है ना, अपृक्त, ऐसे बड़ी बड़ी संज्ञाएं करते हैं। कुछ कुछ छोटी, तरप तंपो घ, निष्ठा, वही छोटा माना जा सकता। तो कुछ कुछ संज्ञाएं बहुत छोटी होती, कुछ कुछ संज्ञाएं बहुत बड़ी होती है। जो ज्यादातर बड़ी संज्ञाएं होती वह अन्वर्थ संज्ञा होती है। अन्वर्थ संज्ञा का मतलब क्या होता है कि संज्ञा जैसा है वैसे अर्थ वाला। अब जैसे टी कह दिया ना, अचोन्त्यादि टी, ठीक, अचोन्त्यादि टी, ए प्रभु, अब इस टी संज्ञा कर दी किसकी? राजन में रहने वाले अन्न की, है ना। तो ये टी का मतलब क्या होता है पता नहीं, यह अन्वर्थ नहीं, यह कृत्रिम संज्ञा है, बना दिया ये संज्ञा। पर जो बड़ी बड़ी संज्ञाएं करते हैं पाणिनि जी, वो संज्ञाएं अन्वर्थ होती हैं, मतलब उस संज्ञा के शब्द में जो अर्थ छिपा होता है वही अर्थ में उसका होता है। तो यह सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र है। सर्वनाम कौन सी संज्ञा कर रहा है? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब ऐसा कोई शब्द जो सबका नाम हो सके, ऐसा कोई शब्द जो सबका नाम हो सके, जो आपका भी नाम हो, मेरा भी नाम हो। जैसे अरुण, यह संज्ञा है, यह मेरा नाम है केवल, है ना, है कि नहीं। रूपेश, यह संज्ञा है, यह उनका नाम है केवल, ठीक है। ऐसे बहुत सारी संज्ञाएं वह किसी किसी व्यक्ति का ही नाम होती, पर कुछ कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो सबका नाम हो सकती है। जैसे कह दिया गया सब, अब सब में ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं आएंगे, सभी के सभी आ जाएंगे, है ना। विश्व शब्द का भी अर्थ होता है सब, दोनों, उभ का मतलब उभ और उभय, इसका भी मतलब दोनों। अब दोनों, तुम दोनों भी हो सकते हो, तुम दोनों भी हो सकते हो, तुम दोनों भी हो सकते हो, कोई भी दोनों हो सकते हैं, है ना। तो यह जो दोनों, उभ, उभय, ये भी सबके नाम हो सकते हैं, है ना। इसमें जितने भी हैं ये डतर डतमऊ प्रत्ययऊ, डतर और डतम ये जो कहा गया ये कुछ वैसा शब्द नहीं है, ये दोनों प्रत्यय हैं। और प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्य, जहां भी प्रत्यय का नाम कहा जाता है वहां प्रत्ययांत का ग्रहण होता है। तो डतर और डतम प्रत्यय लगकर जो बने हुए शब्द हैं उनका ग्रहण होगा। किम शब्द से डतर लगता है तो बन जाता है कतर, किम शब्द से डतम प्रत्यय लगता है तो बन जाता है कतम, कतरह कतमह, ये शब्द बनेगा इसका, ठीक, डतर डतम का। और फिर अन्य, अन्य भाई, अन्य वो भी हो सकते हैं, 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 सभी हो सकते हैं, है ना। ऐसे इसमें जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्द सर्वनाम हो सकते हैं, ठीक, वो सभी शब्द सर्वनाम हो सकते हैं, सबके नाम हो सकते हैं। इसमें एक चीज है, कुछ कुछ और गंभीर बातें भी हैं इसमें, कुछ गंभीर बातें भी हैं। जैसे एक बार चर्चा करते समय किसी ने शास्त्रार्थ की प्रस्तुति के अवसर पर कहा था, क्योंकि यह सर्वनाम कोई संज्ञा है ना, सर्वनाम क्या है? संज्ञा है। पूर्व पद में र दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद यह न भी दिखाई पड़ रहा है नाम में, तो रसाभ्याम नोना समान पदे तो लगेगा नहीं, उपांग नुम व्यवाय पी भी नहीं लग पाएगा ना कोणा करने के लिए, क्योंकि समान पद नहीं है ना। पर पूर्व पद संज्ञा सूत्र एक है, पूर्व पद में निमित्त हो, बाद वाले पद में न हो तो न के स्थान पर ण हो जाता है। जैसे शूर्पणखा, शूर्पणखा न हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसके आधार पर यहाँ क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा बहुत सारा विषय है, पर उस पर नहीं जाते, ठीक। खाली ये ध्यान दीजिएगा, सर्वादीनी, सर्व इत्यादि, सर्व इत्यादि सर्वनाम कहे जाते हैं। अब सर्व इत्यादि हैं कौन? पाणिनि जी का जो रचनाएं हैं ना, वो रचनाएं
पंचपाठी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक रचना उनकी है गणपाठ। ठीक, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, और फिर एक रचना है कौन सी उनकी, गणपाठ। गणपाठ में है क्या, गणपाठ में वो देखिए सूत्रों को बहुत छोटा रखने के लिए उन्होंने गणपाठ बनाया है। खाली एक सूत्र लिख दिया प्रादयः। प्रादि कौन है वो आपको देखना है तो गणपाठ में जाकर उसी नंबर पर देख लो, आपको मिल जाएगा। प्रादि की लिस्ट एक साथ अलग बना डाली। वैसे ही सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्व इत्यादि सर्वनाम है। अब सर्व इत्यादि कौन कौन से हैं ये आपको लिस्ट देखनी है तो आपको गणपाठ में मिलेगा। ठीक, सर्व इत्यादि कौन कौन से हैं वह लिस्ट आपको गणपाठ में मिलेगा। पाणिनि जी वो लिस्ट नहीं देंगे, यहां सूत्र में नहीं देंगे, नहीं तो सूत्र बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। उनको इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता, सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत्व नेम समसीम। फिर इसके बाद पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोप संज्ञान संज्ञानयो त्यद तद यद एतद। इतना बड़ा सूत्र बनाकर लिखते सर्वनामानि, ये सब कुछ सर्वनाम है। इतना बड़ा बनाते ना, लेकिन उन्होंने एक बार छोटा सा सूत्र कह दिया, सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्व इत्यादि जो है वो सर्वनाम है। अब सर्व इत्यादि कौन कौन से हैं वो आपको देखना हो तो वो सर्व इत्यादि की लिस्ट आपको गणपाठ में जाकर देखनी पड़ेगी। आप सबके सौभाग्य से ये जो वरदराजाचार्य जी जिन्होंने ये पुस्तक लिखा, उन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों को भी देखा और गणपाठ को भी देखा। कहीं कहीं गणपाठ की लिस्ट भी यहाँ उस सूत्र में वृत्ति में दे देते हैं। जैसे प्रादयः की वृत्ति में उन्होंने दे दिया प्रपराप समन्वय अधिपि अति सूद भी प्रतिपर्युप, ये इति प्रादयः, एते प्रादयः, ये प्रादि है ना। वैसे ही सर्वादीनि कौन कौन से हैं, सर्व इत्यादि। सर्व इत्यादि कौन कौन से हैं ये आपको देखना हो तो यह पूरी लिस्ट यहां दे दी गई है। कितने शब्दों की है गिन लीजिएगा। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्, त्व, नेम, सम, ये 13 हो गया ना, सिम 14। ठीक, ये सिम वो वाला सिम नहीं है, ये सिम का मतलब होता है सब, सर्व पर्यायवाची शब्द है। सर्व का पर्यायवाची ही है सिम, नहीं तो आप मोबाइल का सिम समझने लगे। फिर उसके बाद पूर्व, पर, अवर, फिर उसके बाद दक्षिण, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, फिर उसके बाद 20 नंबर अपर, 21 नंबर अधर। 21 नंबर क्या हो गया, अधर। ठीक, ये व्यवस्था में असंज्ञा और संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में इनकी होगा। ठीक, फिर उसके बाद है 22 नंबर है स्व, सम अज्ञाति धनाख्याम, ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में हो तो स्व की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। फिर उसके बाद अंतर, 23 नंबर हो गया। बहिर्योग अर्थ में और उपसंज्ञान अर्थ में ही अंतर आए तो ही सर्वनाम संज्ञा होगी और किसी अर्थ में नहीं, ये मतलब है। ठीक, फिर उसके बाद है 24 नंबर त्यद, 25 नंबर तद, 26 नंबर यद, 27 नंबर एतद, 28 नंबर इदम, 29 नंबर इदम, 30 नंबर एक, 31 नंबर द्वि, फिर उसके बाद 32 नंबर युष्मद, 33 अस्मद, 34 भवतु और 35 किम। ठीक, कुल मिलाकर 35 शब्द हैं सर्व इत्यादि। कितने शब्द हैं, 35 शब्दों में आपको ये दो प्रत्यय दिखाई पड़ रहे हैं, डटर और डतम, यानी डतर और डतम प्रत्यय लगकर जो बने हुए शब्द हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये पूर्व जो शब्द है ना, पूर्व, पूर्व का मतलब पूर्व दिशा भी हो सकती है, पूर्व का मतलब पहले भी हो सकता है, कई अर्थों में होता है। ऐसे जो शब्द पूर्व, अपर, अपर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये सभी शब्द कई अर्थों में हैं, पर कहा कि संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में हो तो ही इनकी सर्वनाम संज्ञा होगी, नहीं तो नहीं। ठीक, फिर इसके बाद क्या कहा, सम एक शब्द है, सम, उसके भी कई अर्थ हैं, पर ज्ञाति मतलब
ज्ञाति का मतलब अपने परिवार के लोग, और धन इसी अर्थ में ही स्व की सर्वनाम संज्ञा होगी, अन्य किसी अर्थ में नहीं। ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में, अज्ञाति धनाख्यायाम, ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में स्व की सर्वनाम संज्ञा होगी। और बहिर्योग अर्थ में और कपड़े के अर्थ में, उपसंज्ञान मतलब वस्त्र आच्छादन के अर्थ में अंतर आए तो उसकी क्या होती है, नहीं तो नहीं होती। बाकी त्यद तद इत्यादि होते ही है। ठीक, अच्छा आगे एक सूत्र आप पढ़ेंगे, त्यदादि नामः। तो अब त्यद आदि की बात चल रही, मतलब इस शब्दों की बात चल रही यहां तक, है ना। पर त्यद इत्यादि में द्विपर्यंता नाम एवं इष्टि, त्यद इत्यादि में दो पर्यंत तक की ही गणना होता है। ठीक, त्यद त्यद तद यद एतद अदद इदम अदस एक द्वि, इतने त्यदादि शब्द है, त्यद आदि। ठीक है, अब फिर इसके बाद तो आपने इस सूत्र में, इस गणपाठ में देख लिया कि सर्व इत्यादि कुल मिलाकर 35 पद हैं, 35 शब्द हैं जिनको सर्वनाम कहा जाता है। व्याकरण में पूछा जाए कि सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो सर्वनाम संज्ञा करने के लिए 8-10 सूत्र आएंगे, वो हो सकता है वो मिले कुछ। ठीक, सर्वनाम संज्ञा करने के लिए सर्वादीनी सर्वनामानि विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ और तृतीया समासे द्वंद्वे च, ये 3 निषेध करने वाले हैं, बाकी सब विधान करने वाले हैं। विभाषा जशी आएगा, फिर उसमें भी ये जो गण सूत्र आए हैं ये सब भी आएंगे। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधरण व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगो प्रथम चरम तयाल्पार्धगत पे नेमाश्च भी आएगा, है ना। ऐसे कई सूत्र। तो सर्वनाम संज्ञा करने से संबद्ध लगभग 10 के आसपास सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र यह है, यह कहता है सर्व इत्यादि शब्दों को व्याकरण शास्त्र में सर्वनाम कहा जाता है। खाली इतना ही मतलब है, सर्व इत्यादि शब्दों को व्याकरण शास्त्र में सर्वनाम कहा जाता है। पर सर्व इत्यादि शब्द कौन से हैं, तो उनकी लिस्ट भी दे दी है, याद करना हो तो आप सब याद कर सकते। ठीक है, सर्व इत्यादि शब्द सर्वनाम है, इतना समझ गए। सर्वनाम है, उससे क्या फायदा होता है? सर्वनाम होने के कारण ही एक फायदा होता है। सर्व इत्यादि शब्दों में से चलिए एक शब्द को हम पकड़ लेते हैं। कौन से शब्द को पकड़े? सिम को नहीं पकड़ेंगे, अभी पहला सर्व ही है ना, तो उसी को पकड़ेंगे। पहला शब्द कौन सा है? मान लीजिए यहां हमने सर्व शब्द लगा है। ठीक, सर्व का मतलब सब। ठीक, अब सर्व अगर एक वचन में कहना हो तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप? सु ही तो लगाएंगे। जैसे राम शब्द के बाद आप सु लगा रहे थे, वैसे सर्व के बाद सु लगा दिया आपने। सु में से बचेगा, बच गया सर्वस। यह पद बन गया सुप्तिंगंतम पदम से, पदम बन गया ना। किसी भी पद का अंतिम वर्ण स हो तो स रू से उसके स्थान पर हो जाता है। रू में से बचता क्या है? रा बचता है ना, और उस रा के स्थान पर क्या हो जाता है? खरवसानी और विसर्जनी, यहां से विसर्ग हो जाता है, बन जाता है सर्व। जैसे राम का राम, वैसे सर्व का। ये फिर से रिवाइज कर दिया, जिससे कोई हो राम शब्द का रूप ना समझा हो तो साथ ही साथ वो समझ जाए। ठीक, सर्व बन गया। अब फिर से सर्व शब्द के बाद जब प्रथमा द्विवचन का मान लीजिए औ प्रत्यय लगाया, द्वे के और द्विवचन एक वचने के आज सहयोग से सर्व औ, यहां पर भी प्रथम और पूर्व सवर्ण लगने लगेगा। कहेगा कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण अक हो, उसके तुरंत बाद प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अच हो, है ना। शब्द का अंतिम वर्ण अक अ इ उ ऋ हो, और फिर प्रथमा या द्वितीय विभक्ति पहला वर्ण अच हो, अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ हो, तो पूर्व वर्ण का दीर्घ हो जाया करता। ऐसा प्रथम एवं पूर्व सवर्ण ने करना चाहा, तभी नादीची कहेगा कि अ के बाद इच आता हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो गया, तो अ और औ के स्थान पर वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगा, तो बन जाएगा सर्व। ठीक, फिर इसके बाद सर्वों तक पहुंच गए। अब इसके बाद जब लगेगा सर्वधन, तब बनेगा थोड़ा सा अलग। राम शब्द से
अलग हो जाएगा, 5 जगह पर अलग होगा, बाकी सब जगह एक ही जैसे रहेगा। ये रहा पहला वाला जहां अलग हो जाता है। और वहां अलग करने के लिए नियम क्या लगेगा, ये ठीक। इससे ऊपर तक तो समझ ही चुके हैं आप, है ना। जशहसी, जशहसी कहता है कि सब 2-3 बातें कहता है। पहली बात कहता है, ध्यान दीजिएगा, जो जो शर्त कहता है जशहसी उसको मैं यहां हाईलाइट करते हुए दिखाऊंगा। शब्द का अंतिम वर्ण अ होना चाहिए, अदंत होना चाहिए, है ना। आप देख लीजिए यहां तो भी इससे अतः की अनुवृत्ति आती है, ठीक। शब्द का अंतिम वर्ण अ होना चाहिए, अदंत होना चाहिए, अत जिसके अंत में हो, अ जिसके अंत में हो, ऐसा कोई शब्द होना चाहिए, है ना। सर्व भी है, विश्व भी है, उभ भी है, उभय भी है, ऐसे कई शब्द हैं, है ना। त्वत, त्व, युष्मद, अस्मद ये सब नहीं है ना। तो त्वत, युष्मद, अस्मद इत्यादि कुछ कुछ, इदम, अदस इत्यादि नहीं है अकारांत। पर इसने क्या कहा, अदंत होना चाहिए और सर्वनाम भी होना चाहिए। सर्वनाम है कि नहीं, है कि नहीं। ह्रस्व अकारांत भी है, सर्वनाम भी है। ऐसी 2 विशेषताओं वाला शब्द होना चाहिए। कैसी विशेषताओं वाला, कि वह शब्द सर्वनाम भी हो और वह शब्द अदंत भी हो, यानी उस शब्द के अंत में अ भी आता हो। तो ऐसे शब्द के बाद आने वाले जस के स्थान पर शी हो जाता है, जस के स्थान पर। अब देखिए, जस के स्थान पर शी होगा, शी में से बचता क्या है, शी में से बचता है खाली ई, है ना। एक वर्ण वाला है, एक वर्ण वाला है, पूरे जस के स्थान पर नहीं हो पाएगा। अलौंत्य से कहेगा कि जस में से जो स है उसी के स्थान पर सी हो पाएगा, है ना। अलौंत्य से तो ऐसा कहेगा। तभी अनेकाल षित सर्वस्य, क्योंकि यह श की इत संज्ञा वाला है, श की इत संज्ञा वाला है, इसलिए यह संपूर्ण जस के स्थान पर आ जाएगा। षित है इसलिए सबके स्थान पर, मतलब पूरा जस हट जाएगा, उसके स्थान पर आ जाएगा शी, जशा शी। ठीक है, समझ गए यहां तक। सर्वनाम शब्द होना चाहिए। राम शब्द में यह नियम नहीं लगा, क्यों, क्योंकि राम सर्वनाम नहीं है, ठीक। शब्द कैसा होना चाहिए, सर्वनाम। अब आप पूछ रहे होंगे ये सर्वनाम क्या है, ये पूछ रहे हैं ना। अरे भैया अभी क्या बताया, सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्व इत्यादि 35 शब्द सर्वनाम बताया गया, तो ये सर्वनाम है ना। सर्वनाम शब्द होना चाहिए और उसका अंतिम वर्ण अ होना चाहिए, तो उसके बाद आने वाले जस के स्थान पर शी हो जाता है, बस इतना ही मतलब है। तो जस के स्थान पर शी हो गया, शी में से लशक को तद्दिते से श की संज्ञा हुई, बचा का ई। बस आगे आप काम कर लीजिए। क्या करेंगे, आगे कर लेंगे ना गुण। आ और ई का आद गुणा से गुण करके ए बना लेंगे, मतलब अ ये रहा, ई ये रहा, दोनों हट जाएंगे, दोनों के जगह पे आ जाएगा ए, बन गया सर्वे। सर्वे बना ना। तो वहां था राम रामो, यहां था सर्वा सर्वो, और वहां था रामा, यहां हो गया सर्वे। यह एक अलग मिल गया, ठीक। इतना तक समझ गए सर्व शब्द के रूप में। अब आते हैं सर्व शब्द पर। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता। हे सब ऐसे बुलाओगे आप, ठीक। सर्वनाम शब्दों में संबोधन रूप नहीं मिलता, तो वहां सुओजस सुओजस संबोधन वाला नहीं लगाएंगे, ठीक। क्योंकि संबोधन किसी एक व्यक्ति विशेष को करते हैं, किसी समूह को करते हैं, पर किसी संज्ञा का करते हैं, सर्वनाम को। तो सर्व शब्द हो गया। यहां आप द्वितीया में सीधे जाएंगे। द्वितीया में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप, ये रहा सर्व का अ, ये रहा अम। अक के बाद अम प्रत्यय आता हो तो पूर्व वाला बचता है अमी पूर्वा से, पूर्व वाला पूर्व रूप हो गया, बन गया सर्वम। जैसे राम का रामम, वैसे सर्व का अमी पूर्वा। ध्यान रखिएगा नियम, ठीक है। पहुंच गए हैं यहां तक, सभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। आउट प्रत्यय लगाएंगे तो जैसे राम धन आउट का रामू बनाए थे, जैसे सब धन आउट
सर्वो बनाए थे, वैसे आउट भी लगाएंगे टा की हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर दीजिएगा सर्व औ। प्रथम यो पूर्व सवर्णा जी, यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ करना चाहेंगे तभी नादीची कहेगा आ के बाद इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। ये रहा आ, ये रहा इच, है ना, इच में आता ना यू वो है ना, तो आ के बाद इच आ रहा, इसलिए नादीची ने पूर्व सवर्ण दीर्घ को रोक लिया, पर वृद्धि रेची ने वृद्धि कर दिया, बन गया सर्वौ, बन गया ना, ये औ हट जाएगा, सर्वौ बन गया। इसके बाद सर्वधन शस, क्या है, सर्वधन शस, सर्व में से शस में से लशक को तद्धिते श की संज्ञा होगी, बचेगा अस, है ना, तसेलोपा से लोप होने के बाद। ये रहा आ अक, ये रहा प्रथमा द्वितीय का अच, प्रथम यो पूर्व सवर्ण, इन दोनों में से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देगा, मतलब ये भी हटेगा ये भी हटेगा और पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ आ जाएगा, बन जाएगा सर्वास। पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद शस का स आता हो तो तस्मात् छसो न पुंसी, क्योंकि सर्व शब्द पुल्लिंग वाला प्रयोग कर रहे हैं, वैसे सर्व शब्द तीनों लिंगों में प्रयोग होता है ना, सर्वः सर्वो सर्वाः, सर्वा सर्वो सर्वे भी बनता है और स्त्रीलिंग में सर्वा सर्वा सर्वे सर्वाः, नपुंसक लिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणी, ठीक, सर्वाणी। तो ये हम पुल्लिंग वाला रूप बना रहे हैं, तो पुल्लिंग वाला शब्द हो उसमें पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद शस का स दिखाई पड़ता तो उस स्थान पर तस्मात् छसो न पुंसी से न हो जाता है, सर्वान, न को न रसाभ्याम नोना वो अटकुपांग नुम व्यवायपी सूत्र न को न करना चाहेगा, लेकिन पदांतस्य सूत्र कहेगा कि पद का अंतिम वर्ण न हो तो उसको न को न नहीं हो पाता, ठीक, तो बन गया सर्वान, बनाना। अब फिर सर्व के बाद हम प्रत्यय लगाते हैं कौन, द्वितीया तक पहुंच गए, आज सर्व शब्द जी खत्म हो जाएंगे, ठीक, सर्व द्वितीया तक पहुंच गए, आ गया टा, तृतीया की बारी, ठीक, तृतीया की बारी, टा लग गया, सर्वधन टा, तो जैसे रामधन टा में आपने किया था वैसे सर्वधन टा में भी कर लीजिएगा, क्या करेंगे, अकारांत शब्द के बाद आने वाले टा ngसी ngस के स्थान पर इन आत्स्या हो जाता है, टा ngसी ngसाम इन आत्स्या लग जाएगा, तो टा के जगह पे क्या हो जाएगा, इन हो गया ना, टा में से आ बचता है, पहले आ की इत संज्ञा कर, चुटू से टा की इत संज्ञा कर लीजिएगा, इन बचा सर्व इन, आद गुणा से आ और ई के स्थान पर गुण होकर बन जाएगा सर्वेन, ठीक, न के स्थान पर न कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि र के बाद देखिए वह है, वह के बाद है ए, वह और ए दोनों अट में आते हैं, हजवर्ट में वह भी दिख जा रहा है और ए ओंग में ए भी दिख जा रहा है ना, तो जरा ध्यान से देखिएगा, पहले इसमें सर्वेन जो बना इसमें स था, आ था, र था, व था, ए था, न था, आ था, है ना, सर्वेन। ये इन जो हुआ था आदेश, उस इन के आ के स्थान पर ई के स्थान पर आ और ई मिलाकर गुण होकर तब बना है। अब देखिए र के तुरंत बाद न नहीं आ रहा है, अट का वर्ग पवर्ग आंग नुम का व्यवधान हो, देख लीजिए ये वह भी अट है, ए भी अट है, ठीक, तो अट का व्यवधान आ रहा है रा और ना के बीच में, तो भी ना के स्थान पर हो जाएगा णा, ठीक, जोड़ लेंगे बन जाएगा सर, ये आ जोड़ लिया पूरा हो गया स, ये र अगर तुरंत बाद में आता हो तो ऊपर चढ़ जाता है, ए जुड़ गया तो वह भी पूरा हो गया, ठीक, और ण में आ जुड़ गया, बन गया सर्वेण, ठीक, सर्वेण बना, ठीक है, जैसे राम का रामेण वैसे सर्व का राम की तरह ही अभी चल रहा है ना यात्रा वैसे ही चल रही है। अब देखिए सर्व के बाद भ्याम, भ्याम की बारी आई ना, टा के बाद भ्याम की बारी आती है ना, कौन सा नियम लगाएंगे जल्दी बताइए, सुपिचा याद आ रहा है, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण य हो और शब्द का अंतिम वर्ण अ हो, शब्द का अंतिम वर्ण अ हो
सुप प्रत्यय का पहला वर्ण यय हो, यय मतलब यवर अला यमगाना झभ हो, तो उससे पहले आ को दीर्घ हो जाता, जैसे राम का रामाभ्याम वैसे सर्व का सर्वाभ्याम बन गया। फिर अब इसके बाद आगे चले तो तृतीया बहुवचन का प्रत्यय कौन सा लगेगा? भिस। ये भी तो अकारांत शब्द है, ये भी तो अकारांत शब्द है ना। तो अकारांत शब्द के बाद भिस आता है तो अतो भिस, आ के बाद भिस आता हो तो उसके स्थान पर हो जाता आइस, है ना। सर्व में रहा आ, यहां रहा आई, वृद्धि रेची से आ और आई के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा सर्वैस, है ना। स को रुत विसर्ग कर लीजिएगा, सो रू से रू करके खरवसाने विसर्जनिया से विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा सर्वई। जैसे राम का रामई ही वैसे सर्व का सर्वई। पहुंच रहे हैं सभी लोग। फिर इसके बाद अब अलग थोड़ा सा, सर्व के बाद गे, ठीक। जब गे लगा था हाँ कुछ रहेगा। सर्व के बाद जब राम के बाद गे लगा था तो कौन सा सूत्र लग गया था? गेरिया लग गया था। जरा निकालिए तो गेरिया जी को। 7 1 13 पे थे ना, 7 1 14 देखिए आ रहा है ना। तो गेर यह ने कहा था अकारांत शब्द के बाद गे के स्थान पर यह हो जाता है। उसी ने कहा यहां अकारांत शब्द है, उसके बाद आ रहा है गे, उसको यह कर दो। गेरिया जी आए, इसको यह करने जा रहे थे, जैसे राम गे या राम गे, राम यह हो गया था, रामाय बन गया था, वैसे सर्व गे को सर्व यह करना चाहे गेरिया, परंतु उसी के तुरंत बाद वाला सूत्र है सर्वनामना स्मय। यदि वह गे 7 1 14 देख लीजिए, मिल जाएगा, है ना। गेर यह के तुरंत बाद का सूत्र है, वह कहता सर्वनामना गे, गे की अनुवृत्ति आ जाएगी, सर्वनामना गे स्मय। सर्वनाम शब्द के बाद अगर गे आता हो, अदंत सर्वनाम, ठीक, अदंत सर्वनाम हो, उसके बाद गे प्रत्यय आता हो तो उसके स्थान पर हो जाता है स्मय। ये देखिए अदंत यानी ऐसा सर्वनाम शब्द हो जिसका अंतिम वर्ण अ हो। देख लीजिए है ऐसा सर्वनाम, अतः सर्वनाम न, ऐसा दो विशेषता होनी चाहिए, अकारांत भी हो सर्वनाम भी हो। इससे पहले गेर यह था वो केवल अकारांत की अपेक्षा रखता था, है ना। अकारांत शब्द के बाद गे के स्थान पर यह हो जाता है, पर इसने क्या कहा अकारांत भी हो और सर्वनाम भी हो तो गे के स्थान पर यह नहीं होता, स्मय हो जाता है। क्या हो जाता है? स्मय। बस तो हम गे को हटा दें, क्या लिख दें? स्मय। ठीक है। अब सुपीछा नहीं लग पाएगा आ को दीर्घ करने के लिए, ठीक। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि इस प्रत्यय का पहला वर्ण है या नहीं है, यवर अला यमगाना झभ नहीं है। बहुवचने झल्लेत नहीं लगेगा क्योंकि यह प्रत्यय बहुवचन नहीं है। तो सर्वधन स्मय सर्वस्मय बन गया, सर्वस्मय, नमः सर्वस्मयते, ठीक, ये हो गया। इसके बाद जरा तनी ऊपर चलते हैं। जशासी भी आप समझ चुके हैं, सर्वाधीनी सर्वनामानी में 35 शब्द खाली दिया गया। जशासी कहा कि अकारांत सर्वनाम के बाद आने वाले जस के स्थान पर सी हो जाता है। अच्छा, ये शी जो है यह अनेकाल त्वात् सर्वादेशा बताया है, अनेकाल त्वात् सर्वादेशा। क्यों? थोड़ा सा एक प्रश्न हुआ, ये मैं समझाना छोड़ दिया था, मैंने शीत के कारण बता दिया है, पर वो गड़बड़ है, शीत के कारण नहीं अनेकाल के कारण। क्यों? जशासी ने कहा कि जस के स्थान पर हो जाएगा शी। शी क्या है? शी क्या है? आदेश है। लशक को तद्धिते इस शी में की संज्ञा नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? क्योंकि आदेश है, यह आदिश्यमान है जिसका आदेश हो रहा है। तो ये श की संज्ञा लशक को तद्धिते किसकी करता है? प्रत्यय का पहला वर्ण ल हो, श हो, कवर्ग हो तो उसकी संज्ञा करता है। ये तो प्रत्यय है, ये तो आदेश है ना। तो आदेश है, इसमें कितने वर्ण है? श और ई 2 वर्ण है, अनेकाल है।
तो ये अनेकाल होने के कारण अनेकाल सिद्ध सर्वस्व से संपूर्ण जस के स्थान पर जब आ जाएगा। अब संपूर्ण जस के स्थान पे आया तो जिसके स्थान पर आएगा वही सगुण हो जाएगा। इसका जस प्रत्यय था तो आने के बाद यहो प्रत्यय बन जाएगा, है था ना, है कि नहीं? जस प्रत्यय था तो जो सी आएगा उसके स्थान पर वह प्रत्यय बन जाएगा। भले आने से पहले, स्थान पर आने से पहले आदेश था, है ना, पर स्थान पर जब आ गया तो वह भी प्रत्यय के स्थान पर नियुक्त हुआ है तो प्रत्यय बन जाएगा, है ना। जब तक हमें नियुक्ति पत्र मिलता है ना तो वह केवल आदेश है, आदेश है। नियुक्ति पत्र से आप असिस्टेंट प्रोफेसर या मास्टर या टीचर या कुछ नहीं बन जाते, वह आदेश है। जब आप उस स्थान पर जाकर नियुक्त हो जाते, हस्ताक्षर कर देते, तब आप वह पद पर पाते, है ना, तब आपको ये अंदर उसकी योग्यता आती है। नहीं तो नियुक्ति पत्र लेके 6 महीने बैठे रहिए, नियुक्ति न लीजिए तो आपको वेतन नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो शी है जब तक इस जस के स्थान पर नहीं जाएगा तब तक यह प्रत्यय नहीं बन पाएगा, और प्रत्यय नहीं है तो श की इत संज्ञा नहीं होगी, श की इत संज्ञा नहीं होगी तो इसमें 2 वर्ण है, अनेकाल है, इसलिए अनेकाल के कारण सर्वादेश मान लेंगे। और अनेकाल तो आज सर्वादेशा करके फिर अब संपूर्ण जस के स्थान पर सी आ जाएगा, जस के स्थान पर आने के कारण अब प्रत्यय बन जाएगा तो लशक को तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी और फिर सर्वे बन जाएगी, ठीक, ई होगा। यहां तक पहुंच गए थे ना। अब इसके बाद सर्वनामना स्मय भी सूत्र आपने पढ़ लिया, गेर यह के तुरंत बाद है कि अकारांत सर्वनाम हो तो उसके बाद आने वाले गे के स्थान पर स्मय हो जाता है, सर्वस्मय बन गया, ठीक। अब फिर इसके बाद सर्वधन भ्याम, गे के बाद भ्याम तो क्या बारी आती है ना, क्या है, सर्व भ्याम। जैसे राम भ्याम का रामाभ्याम करते थे वैसे सर्वभ्याम का सर्वाभ्याम। क्या करना है, केवल पीछे से कर देना है बस, ठीक। फिर इसके बाद सर्वधन भ्याम नहीं लगाकर हम सर्वधन भ्यस करते हैं, तो ये बहुवचन वाला है। बहुवचन का प्रत्यय लगा हुआ हो तो अ के स्थान पर ए हो जाता है, बहुवचन है झल्लेत। बहुवचन प्रत्यय होना चाहिए, सुप प्रत्यय होना चाहिए, उसका पहला वर्ण झल होना चाहिए। 3 विशेषताएं, ये रहा बहुवचन, ये रहा सुप, और इसका पहला वर्ण भ है झल, तो बहुवचन है झल्लेत, अ के स्थान पर ए हो जाता है। सर्वेभ्यस, स को रुत्व विसर्ग करके सर्वेभ्यः, स को सब रू से रू कर लेंगे, रू में से बचेगा र के स्थान पर खरवसाने और विसर्जन यहां से विसर्ग कर लेंगे, सर्वेभ्यः बन जाएगा सबका, सर्वेभ्यः। इसके बाद अब आ जाते हैं पंचमी में। पंचमी में भी खाली एक ही लगाएंगे, ठीक, घसी। भ्याम और भ्यस में आप कर लेंगे, भ्याम लगाएंगे तो सर्वाभ्याम, भ्यस लगाएंगे तो सर्वेभ्यः। पंचमी में भी खाली ngसी लगा करके देख लेते हैं, ngसी, ठीक। तभी जब ngसी लगाए तभी आपको एक सूत्र की याद आई, टा ngसी ngसाम, याद आई ना, लेकिन नहीं लगने देंगे उसको। सर्वनामना स्मय के तुरंत बाद जो सूत्र है 15 नंबर, उसमें देख लीजिए सर्वनामना की अनुवृत्ति आती है ना। तो यह कहता है, अच्छा अतः की भी अनुवृत्ति आती है, अतो भी ऐसे, अतो भी ऐसे अतः की भी अनुवृत्ति आती है। तो अकारांत सर्वनाम शब्द हो, ठीक, तो ngसी और गी के स्थान पर स्मात और स्मिन हो जाता है, ठीक। ngसी और गी के स्थान पर 2 लिखे हुए हैं, देखिए उन दोनों को मैं जोड़ देता हूं। क्या लिखा है, मैं इधर थोड़ा सा इसको भी बाद में लिखूंगा। ये लिखा हुआ है ngसी और न्योह, द्विवचन लिखा हुआ है पर मूलतः गी छिपा हुआ है, गी, ngसी गी, ग्योह गी ओस, द्विवचन था तो गी ओस न्योह बन गया। ngसी और गी के स्थान पर क्या हो जाता है, ये षष्ठी द्विवचन का लगा हुआ है, तो षष्ठी विभक्ति जहां लगी हुई हो, षष्ठी का ओस होता है ना, ngस ओस आम, वही ओस लगकर ngसी गी के बाद ओस लगकर ngसी न्योह बन गया, ठीक। लगा लीजिएगा, ओस लगा लीजिएगा, ई को यणची से ई के स्थान पर या कर लीजिएगा तो ngसी न्योह बन जाएगा, ठीक। तो इन दोनों के स्थान पर स्मात, उसी संख्या मनुदेश समानाम, ठीक, स्मात और स्मिन, स्मात स्मिन, स्मिन हलंत है, इसी के बाद औ प्रत्यय द्विवचन का औ लगाएंगे तो स्मात स्मिनौ बन जाएगा, है ना, स्मात स्मिनौ।
तो यह कहता है अकारांत सर्वनाम के बाद ध्यान दीजिएगा कितनी विशेषताएं होनी चाहिए। पहली बात ध्यान दीजिए, पहली विशेषता यह कि वह शब्द सर्वनाम हो। दूसरी विशेषता कि उस शब्द का अंतिम वर्ण आ हो। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, क्या है? सर्व है और घसी है। सर्व है, घसी है। ठीक, शब्द का अंतिम वर्ण अ होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, अतः। अतः मतलब अकारांत होना चाहिए। ठीक, शब्द सर्वनाम होना चाहिए, है। अकारांत सर्वनाम के बाद आने वाले इन दोनों प्रत्ययों के स्थान पर ये दो आदेश हो जाते हैं। इन दो प्रत्ययों के स्थान पर ये दो आदेश हो जाते हैं, ऐसा वृत्ति में लिखा है। वृत्ति में कौन कौन से किसके स्थान पर क्या हो जाता है ये नहीं लिखा है, उस सूत्रमय में है ना। वृत्ति में खाली क्या ले लिया, अकारांत सर्वनाम के बाद आने वाले इन दो प्रत्ययों के स्थान पर ये दो आदेश हो जाते हैं। एतयोः, एतौ, एतयोः मतलब इन दोनों के स्थान पर, षष्ठी है ना। एतौ मतलब ये दोनों स्तः हो जाते हैं। ठीक, तो इन दोनों के स्थान पर ये दोनों हो जाते हैं। इन दोनों के स्थान पर ये दोनों हो जाते हैं मतलब। ठीक, अकारांत सर्वनाम होना चाहिए। तो है ये अकारांत सर्वनाम, ये प्रत्यय लगा हुआ है तो इसके स्थान पर ये हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए घसी के स्थान पर? तो बन गया का सुपिच या बहुवचन झल्लियत नहीं लग पाएगा क्योंकि इसका पहला वर्ण ना तो यह है ना तो यह बहुवचन है। ठीक, सर्वस्मात बन गया, सर्वस्मात। इस त को आप झलाम जसोंते से द भी कर लीजिएगा, सर्वस्माद, और फिर वावसाने से उसका विकल्प से त भी कर लीजिएगा, सर्वस्मात। ठीक है, सर्वस्मात सर्वस्माद दोनों रूप बनेगा। अब इस घसी ज्ञो समाज स्मिरव को याद रखेंगे सभी लोग, याद रहेगा ना। अभी आप अभी घसी प्रत्यय पे चले हैं, भ्याम भ्यस तो बना लेंगे सर्वभ्याम सर्वाभ्याम, भ्यस सर्वभ्यस सर्वेभ्यस सर्वेभ्यः बन जाएगा। अब घस ओस आम ये तीन बनाने जा रहे हैं हम, पर ये गी वाला ध्यान रखिएगा, इन तीनों के बाद गी फिर से आएगा, है ना। गी जब लगेगा तो गी के स्थान पर स्मिन कीजिएगा। आप कौनो नया सूत्र नहीं पढ़ना, दो सूत्र और पढ़ना, बस सर्व शब्द का भी रूप पूरा शेषम रामवत यहां लिखा हुआ दिखाई पड़ जाएगा। खाली यही एक सूत्र पढ़ना है, दुई नहीं यक्कय, एक ही सूत्र और पढ़ना है। ngस प्रत्यय लगाइए, सर्व के बाद कौन सा प्रत्यय लगाया, ngस। यहां ना तो सर्वनामना हस्मई लग पाएगा क्योंकि सर्वनामना हस्मई तो गे प्रत्यय के स्थान पर लगता है, ना तो ngसी ज्ञो हस्मात् स्मिनव लग पाएगा क्योंकि वह ngसी और गी के स्थान पर लगता है। ये तो ngस है, तो सर्वनाम वाला कोई विशेष नियम नहीं लग रहा है। यानी सामान्य नियम जो पिछला वाला था, टा ngसी ngसाम इनात् स्याह, वही ngस के स्थान पर क्या कर देगा, स्या कर देगा। देखिए सर्वनाम के लिए जहां विशेष नियम बनाए हुए हैं वहीं पर आपको विशेष नियम लगाना है। जैसे जशा सी, जस के स्थान पर सी कर देगा तो सर्वे बन जाएगा। सर्वनामना स्मई, गे के स्थान पर स्मई कर देगा दूसरा। ngसी ज्ञो हस्मात् स्मिनौ, ये ngसी और गी ये दो जगह पर कर देगा काम। ठीक, ये तीन चार रूप हो गए, और फिर पांचवा ये एक और नियम आएगा, आम इस सर्वनामना सुट। ये पांच जगह पर ही अलग है, बाकी सभी रूप राम की तरह ही है। तो यहां सर्वस्व बन गया, सर्वस्व, सर्वस्व द्वे, एक सूत्र पाणिनि जी ने भी बनाया, सर्वस्व द्वे, तो सर्वस्व बन गया ना। अब गस के बाद ओस लगाएं तो सर्वधन ओस, कौन सा सूत्र लगाएंगे, ओसी च का भूलिएगा मत। अकारांत शब्द हो तो ओसी च, ओसी च लगेगा, अ के स्थान पर क्या कर देगा, ए, सर्वे ओस, एचो वायावह, ध्यान है ना। ए के स्थान पर अय कर देगा तो देखिए ये रहा सर्व, ए हट चुका है, हलंत हो गया, अय आ गया और ओस। ठीक, ये अ जुड़ जाएगा इसमें तो ये वह पूरा हो जाएगा।
ये ओ जुड़ जाएगा इसमें तो ये यो हो जाएगा, सर्वयोस, है ना। ससो रू से रू कीजिएगा, रू का बचेगा रा के स्थान पर खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर दीजिएगा सर्वयो। जैसे राम का रामयो वैसे सर्व का सर्वयो। राम की तरह ही चल रहा है ना अभी तक, ठीक है। अब अगला प्रत्यय लगेगा कौन सा, आम। अभी तक सभी खास प्रत्यय थे, अब आम प्रत्यय आया, ठीक। सर्व आम। अब जरा ये सूत्र निकाल लीजिए, 7 1 52, 7 1 52। ये रहा, लिखा हुआ है, निकालने की जरूरत तो नहीं निकालना चाहे अष्टाध्यायी में तो यहां लिखा हुआ मिल जाए। आमि सर्वनाम्नः सुट, आमि सर्वनाम्नः सुट। इसी के तुरंत बाद 53 नंबर वाला सूत्र पढ़ चुके हैं आप, ह्रस्व नद्यापो पढ़ चुके हैं, वो 53 नंबर है ना, है कि नहीं। आमि सर्वनाम्नः सुट के बाद देखिए कहीं हो गया, 54 है। अच्छा, बीचों में एक कौन सूत्र आ रहा है, त्रेस्त्रय। हाँ, आम के बाद त्रि के स्थान पर त्रय हो जाता, त्रयाणाम। तो फिर इसके बाद देखिएगा ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व नद्यापो वो पढ़ चुके हैं, पर आमि सर्वनाम ए का हो गया है भाई, सर्वे का है रह गया है, वो ओसीचा लगा हुआ था इसलिए बचा रह गया। सर्वधन आम है, ठीक। सर्व शब्द के बाद आम प्रत्यय लगा है, षष्ठी द्विवचन का, वो षष्ठी बहुवचन का। तो आमि सर्वनामना सुट कहेगा, ध्यान दीजिएगा, सप्तमी विभक्ति जिसमें लगी हुई हो, कार्य उससे पूर्व के स्थान पर होता है। यानी आमी में सप्तमी लगी है तो कार्य जो होगा वह आम से पूर्व के स्थान पर यानी सर्व के स्थान पर होगा, ठीक। और इसमें लगी हुई है पंचमी, सर्वनामना, सर्वनामना में लगी हुई है पंचमी। पंचमी जिसमें लगी हुई हो कार्य उसके बाद वाले के स्थान पर होता, तो ये रहा सर्वनाम, सर्वनाम के बाद वाले के स्थान पर होगा। आमी का निर्देश होने के कारण पता चला कि आपको सुट आगम सर्व को करना है कि नहीं। और सर्वनामना में पंचमी लगी है, उससे आपको पता चला कि सुट आगम आम को करना है ना। पंचमी का भी निर्देश है, सप्तमी का भी निर्देश है। ये सर्वनामना में लगी हुई पंचमी कहेगी कि सर्वनाम शब्द के बाद वाले को सुटागम करो, इसमें लगी हुई सप्तमी कहेगी नहीं आम से पहले वाले को करो। तो आप कहां करेंगे, आम से पहले करेंगे, सर्वनाम से बाद करेंगे, कौन से वाले को मानेंगे। तो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, जहां दोनों का निर्देश हो वहां सप्तमी बेचारा 7, पंचमी का 5 तारीख को जन्म हुआ था, सप्तमी का 7 तारीख को जन्म हुआ था, बड़का कौन है, पंचमी वाला। तो ये वाला जो कहेगा ना वही ज्यादा बलशाली माना जाएगा। तो सर्वनामना में पंचमी लगी हुई है ना, इसने जो कहा तस्मादित्युत्तरस्य, सर्वनाम के बाद में जो है उसको सुट आगम होगा, ठीक। तो सर्वनाम के बाद आने वाले आम को सुट आगम हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम के बाद क्या आ रहा हो, पर अब देखिए यहां पर अवर्णांत की बात आ रही है। अवर्णांत शब्द होना चाहिए, कैसा शब्द होना चाहिए, अवर्णांत शब्द होना चाहिए, नहीं ऐसा शब्द जिसका अंतिम वर्ण आ हो, दिख रहा है। अवर्णांत शब्द हो, ऐसे अवर्णांत शब्द जो सर्वनाम है ना, उस सर्वनाम के बाद लगे हुए, उस सर्वनाम के बाद विधान किए हुए विहित या लगे हुए आम के स्थान पर आम को सुट का आगम हो जाता है। ह्रस्व नद्यापो नुट, नुट आगम करता है, यह आम सर्वनाम सुट, सुट आगम करता है, ठीक। अंतर इतने, तो आम को सुट आगम होगा तो सुट आगम जो आगम जिसको होता है उसी के आगे या पीछे कहीं बैठ जाता है। सुट आगम कैसा है, टा की संज्ञा वाला है, टा की संज्ञा वाला आगम पहले बैठता है, क की संज्ञा वाला आगम बाद में बैठता है ना। तो ये आद्यंतौ टकितौ के सहयोग से यह सुट आगम पहले आकर बैठ गया, सुट आम हो गया।
सुट में से केवल बचता है स, ठीक, उ और ट की संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आम ही सर्वनामना सुट से सुट का आगम हुआ, आगम हुआ आम को आगम हुआ तो आम से पहले बैठा, सुट में से बचा स और आम जुड़कर साम लिख दे, कोई आपत्ति नहीं ना। ठीक, स और आम जुड़कर साम बन गया। देखिए, सामान्यतः राम शब्द में नाम हो गया था, राम शब्द में ह्रस्व अध्यापो नुट लगकर नुट आगम होकर नाम हो गया था, राम नाम, पर यहां सर्व साम हो गया, इतने अंतर है। जब नाम हो गया था ना, तो नाम में आपने ध्यान दिया हो तो उसमें पहला वर्ण क्या था? न, झल नहीं था, ना झल में नहीं आता, यमगणनम में ही ना आ जाता है, उसके बाद झभई का झ शुरू होता है ना। तो झल नहीं था, इसलिए बहुवचने झल्लियत नहीं लग पाया था, नामी से दीर्घ हो गया था। पर यहां आ रहा है स, यदागमास तद्गुणी भूता तद्ग्रहणे न गृह्यन्ते। अब जो आम प्रत्यय था वह आम नहीं बचा, उसको सुट का आगम हो जाने के कारण वह साम बन गया। तो बहुवचन का प्रत्यय यहां आम नहीं रह गया, यह साम प्रत्यय बन गया। तो बहुवचन का प्रत्यय है ये, इसका पहला वर्ण झल है कि नहीं? बहुवचन का प्रत्यय है, बहुवचन प्रत्यय का पहला वर्ण झल हो तो बहुवचने झल्लियत से आ के स्थान पर ए हो जाता है, सर्वे साम। अभी यह जो साम है स, यह स कैसा है? आदेश का है कि प्रत्यय का है? प्रत्यय का है ना, क्योंकि प्रत्यय का अंग बन चुका है कि नहीं? तो इण अथवा कवर्ग के बाद, इण अथवा कवर्ग के बाद आने वाले आदेश और प्रत्यय के स को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। आदेश प्रत्ययो, सूत्र आप जैसे रामे सु था तो सु को शु कर दिए थे मूर्धन्य, वैसे सर्वे साम है तो सर्वे शाम में जो सा है उसको श कर देंगे षटकोण वाला, तो बन जाएगा आदेश प्रत्ययों से यहां मूर्धन्य आदेश होकर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सर्वे शाम बन जाएगा, सर्वे शाम विरोधेन। ठीक, अब इसके बाद घस ओस आम तक पहुंच गए, बारी आई किसकी? सप्तमी एक वचन की, सर्वज्ञी। मैंने अभी एक सूत्र बताया था, कहा था इसको ध्यान रखिएगा, ही वाला ये कहा था घसी और ङी के स्थान पर स्मात और स्मिन हो जाता है, यानी ङी के स्थान पर क्या हो जाएगा? स्मिन। ये अस्मिन और इसमिन मत कहो, स्मिन है। ठीक है, कुछ लोग अस्मिन उस्मिन करने लग जाते, जैसे हमारे एक आज छात्र सतो सचुना सचु कहते हैं, सतो सचुना सचु। ठीक, तब ऐसे बोलने में व्याकरण वालों को तो स्पष्ट ही बोलना चाहिए प्रयास करके। वैसे भाषागत दोष हो जाता है, सबसे हो जाता है, हमसे भी हो जाता है कभी कभी। तो सर्वस्मिन, सर्वस्मिन बन गया, सर्वस्मिन बन गया ना, बस खत्म। बाकी और दो तो पहले जैसे ही बन जाएगा। सर्व के बाद नी के बाद कौन सा प्रत्यय? ओस, ओस हो गया ना, ओसी च लगा दीजिएगा, ए हो जाएगा, एचो ये वायावा से अय हो जाएगा, सर्व अय ओस, सर्वयोस, स को रुत्व विसर्ग करके सर्वयो, जैसे राम का रामयो वैसे सर्व का सर्वयो। फिर सर्व के बाद अंतिम प्रत्यय लगा लेंगे, कौन सा? सुप, सर्व सुप, सुप में से बचेगा का? सु, प के हलंतम से संज्ञा होकर तसलोपा से लोप हो जाएगा, सर्व सु। और फिर उसके बाद बहुवचने झल्लियत लगकर आ के स्थान पर ए हो जाएगा, सर्वे सु। और इण अथवा कवर्ग के बाद स आता हो, इण अथवा कवर्ग के बाद आदेश या प्रत्यय का अपदांत स आता हो, तो उस स के स्थान पर मूर्धन्य हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाएगा, बन जाएगा शु। सर्वेश बन गया, स्त्रीलिंग में सर्वासु बनेगा, यहां नहीं। ठीक, सर्वा वहां का है, वहां सर्वा ही रह जाता है, वहां ह्रस्व आकारांत रहता नहीं, तो अ के स्थान पर ए होता है ना, वहां सर्व नहीं है, सर्वा है। लता रमा इत्यादि में
अंतिम वर्ण अ नहीं है तो अ के स्थान पर ए नहीं हो पाएगा, आ है, ह्रस्व अ को ए होता है ना, दीर्घ अ को ए नहीं हो पाता, तो वहां सर्वासु ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखे सुट आगम हुआ, सुट आगम होगा तो एत तो हो जाएगा बहुवचन झल्लेत से, और जब ए हो जाएगा तो मूर्धन्य श भी हो जाएगा, एत तो शत्वे। ये दोनों काम होने पर बनेगा क्या, सर्वेशाम, सर्वस्मिन भी बन जाएगा ngसिंह उस्मात स्मिनो लगा करके, और बाकी शेष जो बचा हुआ है वह सब राम की तरह ही। ठीक, देखिए सर्व शब्द में खाली रूप एक बताया सर्वे, दूसरा बताया सर्वस्मय, तीसरा बताया सर्वस्मात, चौथा बताया सर्वेशाम, पांचवा बताया सर्वस्मिन, बाकी बचे जो 16 शब्द रूप वह शेष राम की तरह। ठीक, शेषम रामवत तक समझ चुके हैं। इसी तरह अब यहां तक पहुंच गए ना, एवं विश्वादयोप्यदंता, एवं मतलब इसी तरह सर्व शब्द की तरह ही विश्व इत्यादि शब्द भी जो अदंत यानी ह्रस्व अकारांत शब्द हैं, सर्व इत्यादि में सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम इत्यादि बहुत सारे शब्द थे ना, तो ऐसे विश्व इत्यादि भी अकारांत शब्द उसी तरह बन जाएंगे। अब विश्व शब्द कैसे बनेगा उसको भी कल संक्षेप में बता देंगे, फिर आ जाएंगे उभ शब्द पर। ठीक, फिर उभय शब्द पर। ठीक है, उभ शब्द उभय शब्द, फिर इसी में और आगे चलते रहेंगे, और कुछ कुछ सूत्रों को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो इस परंपरा में अजंत पुल्लिंग भी खत्म होगा, स्त्रीलिंग भी खत्म, नपुंसक लिंग, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी ऐसे चलते चलते संपन्न हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझे हैं सभी लोग? केहू को कुछ पूछना है? आज प्रश्नकर्ता बालक नहीं आया ना? ठीक है, चलेगा। तो और कुछ नहीं पूछना है किसी को, सब समझ गए हैं? तो यहीं पर रोकते हैं। सभी लोग को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।